क्योंकि ये मेरी दूसरी ऑफिशियल वीडियो है, इसके लिए मैंने दिन रात एक करके बहुत मेहनत से रिसर्च की है, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको दुनिया की सबसे गर्म मुद्दे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तकरार को पूरी गहराई से समझना है, तो आपको मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। मैंने उसमें हर छोटी से छोटी डिटेल, हर एंगल और हर संभव परिणाम पर बात की है, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। आपको वहाँ पूरी कहानी जीरो से हीरो तक मिल जाएगी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और खबर आती है कि आपका पूरा देश किसी ने खरीद लिया है। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? लेकिन अगस्त 2019 में जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने ये बात कही, तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने इसे अब्सर्ड यानी बेतुका कहा। लेकिन आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि ट्रंप कोई मजाक नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहे थे जिसका मोरा ग्रीनलैंड है और इनाम है पूरी दुनिया पर हुकूमत। आज मैं आपको उस सफेद बर्फ के पीछे का वो काला सच बताऊंगा जो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने कवर किया हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ग्रीनलैंड की डेडली फाइल्स खोलने वाले हैं। We need Greenland for national security. Greenland. 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 ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ट्रंप की शरारत थी, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका की ये शॉपिंग लिस्ट 150 साल पुरानी है। 1917 में अमेरिका पहले ही डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड्स को $25 मिलियन में खरीद चुका था। तो उनके लिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक अगला टारगेट है। 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने $100 मिलियन का सोना ऑफर किया, मना कर दिया गया। लेकिन 1968 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में जहर घोल दिया। एक अमेरिकन B-52 बॉम्बर विमान जिसमें 4 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, ग्रीनलैंड की बर्फ में क्रैश हो गया। अमेरिका ने सालों तक इसे छिपाया, लेकिन आज वो बर्फ पिघल रही है और उस क्रैश का रेडियो एक्टिव सच बाहर आ रहा है। सोचिए, जिस जमीन पर आपके परमाणु बॉम्ब खो गए हों, उसे आप छोड़ना चाहेंगे? 1960s के दशक में अमेरिका ने दुनिया से कहा कि वो ग्रीनलैंड में मौसम पर रिसर्च कर रहे हैं। झूठ, सफेद झूठ। असल में वो बर्फ के 200 फीट नीचे एक पूरा शहर बसा रहे थे, कैंप सेंचुरी। यहाँ एक न्यूक्लियर रिएक्टर PM-2A लगाया गया था और मकसद था बर्फ के अंदर ऐसी रेल की पटरियां बिछाना जहां से 600 परमाणु मिसाइलें सीधे सोवियत यूनियन यानी रशिया पर दागी जा सकें। आज वो आइस सिटी पिघल रही है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर का कचरा, वो जहरीला पानी अब ग्रीनलैंड के समुद्र में मिल रहा है। अमेरिका को ग्रीनलैंड इसीलिए चाहिए ताकि वो अपने इस पाप को दुनिया के सामने आने से रोक सके। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा क्राइम सीन है। अब बात करते हैं पैसे की। ग्रीनलैंड के पास वो है जिसे आज का सफेद सोना कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। प्रासिडियम, नियोडियम, टर्बियम, ये वो नाम है जिनके बिना आपका आईफोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट सिर्फ कचरा है। और आज इन पर चाइना का 90% कब्जा है। लेकिन ग्रीनलैंड की ख्वानेफेल्ड माइन में इतना खजाना है कि वो चाइना की बादशाहत को एक दिन में ख़त्म कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ मिली है ग्लेशियल सैंड। दुनिया में बिल्डिंग बनाने वाली रेत खत्म हो रही है और ग्रीनलैंड के पास इतनी रेत है कि वो पूरी दुनिया को अगले 100 साल तक खिला सकता है। ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि 520 खरब डॉलर की वेल्थ है। सिर्फ रेत और पत्थर नहीं, असली लड़ाई तो आपके इंटरनेट की है। ग्रीनलैंड के पास से वो केबल्स गुजरती हैं जो अमेरिका और यूरोप को जोड़ती हैं। रशिया की गोस्ट वेसल्स यानी जासूसी जहाज अक्सर इन केबल्स के पास देखे जाते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर जंग हुई तो रशिया एक ही झटके में पूरी दुनिया का इंटरनेट काट देगा। और फिर आता है GI-UK गैप। ये वो संकरा रास्ता है जहां से रशिया की नेवी को गुजरना पड़ता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर बैठ गया तो रशिया का पूरा बेड़ा एक चूहादानी में फंस जाएगा। यही वजह है कि रशिया ने हाल ही में आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत बेस फिर से खोल दिए हैं। ये जंग शुरू हो चुकी है, बस गोलियां चलना बाकी है। तो 2026 में आज हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका अब सीधी बातचीत नहीं कर रहा, वो ग्रीनलैंड के लोगों को एड के नाम पर पैसा खिला रहा है। वो उन्हें आज़ादी का सपना दिखा रहा है ताकि डेनमार्क कमज़ोर हो जाए। ये सभ्य दिखने वाली दुनिया की सबसे गंदी लड़ाई है। एक तरफ डेनमार्क की इज्जत है, दूसरी तरफ अमेरिका की भूख और तीसरी तरफ चाइना और रशिया का डर। ग्रीनलैंड सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये आने वाले वक्त का एपिसेंटर है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की ये रियल एस्टेट वाली भूख पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये डीप रिसर्च पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।